मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम का दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण कार्य तेज गति के साथ चल रहा है और 2023 के दिसंबर में भगवान राम लला विराजमान हो जाएंगे। अब ऐसे में भगवान राम लला का विराजमान होना भी अभी कहीं ना कहीं अब संकट पैदा करने वाला हो गया है। जो 70 वर्षों से जिन राम लला को पूजा गया, जिनकी लड़ाई लड़ी गई, अब वही राम लला पर कहीं ना कहीं संकट मंडरा रहा है। हाल ही में हुई राम मंदिर की बैठक में ट्रस्ट के चंपत राय जो महासचिव हैं, उन्होंने साफ कहा है कि भगवान राम लला जो विराजमान हैं उनको दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान नहीं किया जाएगा और अलग संतों की राय लेकर के ही जो है अब मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। तो हमारे साथ कुछ वरिष्ठ संत हैं जिनसे हम जानेंगे आखिर क्या वजह है कि जिस राम लला के लिए 70 सालों से लड़ाई लड़ी गई, अब वही राम लला को मंदिर में विराजमान नहीं कराया जाएगा। महाराज जी, 70 सालों की जो लड़ाई थी, अब वो राम लला को विराजमान नहीं कराया जाएगा, क्या वजह है? बड़ा दुखद लग रहा है कि जिस हिंदूवादी विचारधारा संगठन और सब कुछ के लिए हम सब लोगों ने अपना प्राणपण लगाया, उनके लिए वो बातें कहनी पड़ रही हैं जो बातें हम लोग कभी कम्युनिस्टों के लिए कहा करते थे। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बांट लिया इंसान को, धरती बांटी सागर बांटा, लेकिन मत बांटो भगवान को। तो ये भगवान को इस प्रकार, ये आश्चर्य का विषय है कि भगवान के मंदिर बनाने वाले, उनके लिए मुकदमा लड़ने वाले, उनके लिए देश में विदेश में सारे विश्व में एक प्रकार का वातावरण बनाने वाले लोग इस परिकल्पना में कहाँ से आ गए कि भगवान भी मुख्य होते हैं, उप होते हैं और तीसरे रूप में भी होते हैं। भगवान भगवान होते हैं। भगवान अपना स्वरूप स्वयं से परिवर्तित भक्तों की इच्छा के हिसाब से कर सकते हैं, लेकिन भक्त का कभी ये अधिकार नहीं बनता कि वो भगवान के रूप को निर्धारित करें और उस रूप को बदलने का प्रयास करें। और एक सीधी सी बात यह है कि हम उसी रामलला के नेतृत्व में, उन्हीं की शक्ति से वो स्वयं प्रकट होकर के उन्होंने बताया कि हाँ, यही मेरी जन्मभूमि है और यही मैं हूँ। और उसी रामलला के पक्ष में राम जन्मभूमि का फैसला आया है, हमारे पक्ष में, किसी और के पक्ष में नहीं आया, किसी हिंदू मुस्लिम के पक्ष में नहीं आया है। हम उस रामलला को उप कैसे कह सकते हैं, उनको सचल कैसे बना सकते हैं और अचल किसी दूसरे को कैसे बना सकते हैं। प्राण प्रतिष्ठा का, उपासना का, मंदिर का एक विज्ञान है। वेदों में हमारे लिए उसकी व्यवस्था है, पुराणों में उसकी व्यवस्था है और उसी व्यवस्था के नाते जनमानस की आस्था है। तो जो रामलला वहाँ बैठ कर के स्वयं अपने अधिकारों के लिए लड़े, हम भक्तों के अधिकारों के लिए लड़े और उन्होंने हमें विजयश्री दिलाई है। प्रतिमा का एक विज्ञान है, मंदिर में जो भी प्रतिमा रहेगी वो सभी प्राण प्रतिष्ठित रहेंगे। उत्सव मूर्ति की बात है, ये क्या है? ये नहीं, उत्सव मूर्ति और चल प्रतिमाएं हुआ करती हैं कि जब किसी कार्य व्यवहार, देखिए भगवान भगवान हैं तो वो अचल रूप में तो कण कण में विद्यमान है, लेकिन चल रूप में जैसे चल कर के अयोध्या जी से केवट के यहाँ, निषाद के यहाँ और लंका तक, जनकपुर तक की यात्रा भगवान ने की, तो यह व्यवस्था शास्त्रोक्त है। लेकिन इस आधार पर इस बात को निर्धारित कर देना कि ये मुख्य हो गए और ये उप हो गए और ये उप मुख्य हो गए, यह निर्धारित करना, यह न विज्ञान सम्मत है, न आस्था सम्मत है, न शास्त्र सम्मत है। तो इस नाते से ऐसा मुख्य और उप मुख्य ऐसा नहीं, रामलला को चलायमान न कर दें, इसके लिए आग्रह है। उसको विधिवत सोचें, समझें, शास्त्रों को सोचें, जिसके नाते हमारी जनमानस की आस्था है, हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में, हमारे परंपराओं में। तो ये मुख्य और उपमुख्य न करें। भव्यता मंदिर जैसा भव्य होगा, भगवान की प्रतिमा भी वैसी भव्य होगी, लेकिन उसमें मुख्य और उपमुख्य कोई नहीं होंगे। और वो रामलला तो कदापि किसी प्रकार से, किसी नई परिभाषा से बिल्कुल नहीं परिभाषित किए जाएंगे। रामलला रामलला हैं और वही रामलला जिनके नेतृत्व में हम लोगों को विजय प्राप्त हुई है, हर हाल में उसी रूप में वहीं पर रहेंगे। महाराज जी, भगवान राम लला का जो मूर्ति है, जिनकी 70 सालों से लड़ाई लड़ी गई है, वो मूर्ति को बदला जा रहा है, क्या है? संत क्या चाहते हैं? देखिए, जिसके लिए जो है 400 वर्ष पुराना ये इतिहास है कि वहाँ लड़ाइयाँ लड़ी गई और माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा भगवान राम को वहाँ न्याय मिला और वहाँ पर भगवान प्रकट हुए। तो वहाँ हमारे जो भगवान प्रकट हुए हैं उनको बदला नहीं जा सकता है। जो गर्भगृह में भगवान विराजमान है वही वहाँ होना चाहिए। दूसरा, अगर बदला जाता है तो करोड़ों हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जाता है। अगर
इस तरह से अगर लोग कह रहे हैं कि नहीं अचल और अचल की बात है, तो भगवान तो जो है गर्भगृह में विराजमान है, वो अचल है, वो प्रतिष्ठित है, तो इसलिए बदला नहीं जा सकता है। क्योंकि वहाँ दूसरे मंदिर बगल में तो दूसरे बन सकते हैं, दूसरे मूर्ति प्रतिष्ठित हो सकते हैं, लेकिन वर्तमान में जिसको न्यायालय ने फैसला दिया है और हज़ारों की संख्या में रोज़ दर्शनार्थी दर्शन करते हैं, अगर उसको हटाया गया तो यह उचित नहीं है, ये गलत है। महाराज जी आस्था के साथ कह रहे हैं खिलवाड़ हो रहा है हमारा, क्योंकि भगवान रामलला का मंदिर बन तो रहा है, पर जो विराजमान रामलला हैं जिनको 70 सालों से जिनकी लड़ाई लड़ी गई, अब उनको हटा करके जो है नई मूर्ति लगाई जाएगी, क्या कह रहे हैं? देखिए ये दुखद है, क्योंकि जिस लाखों लोगों ने शहादत दी है, लाखों साधु संत भक्तों ने अपनी शहादत दे दी जिस राम जी के लिए, जिस जन्मभूमि के लिए, आज उसी को माननीय चंपत राय जी कह रहे हैं कि वो जीवंत नहीं माने जाएंगे, तो ये हास्यास्पद है और ये अचंभित कर देने वाला बयान है। लगता नहीं है कि ये गंभीर हैं। आज मजाकिया टाइप का बयान दे दिया है इन्होंने, तो इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं है। और भी साधु महात्मा, लाखों साधु महात्मा हैं जिनकी आस्था सीधे भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़ी हुई है, चाहे वो तमाम साधु महात्मा हैं जो अपनी बहुत ज़्यादा भूमिका रखते हैं, तो सीधे तौर पर इनको ज़्यादा सुनने की आवश्यकता नहीं है। एक संगोष्ठी होनी चाहिए सभी संतों में, अयोध्या के सभी संतों में, और इस पर एक निर्णय लेना चाहिए सभी संतों को। इस प्रकार से बयानबाजी करके और जो आज लाखों साधु संत जो अपनी शहादत दे चुके हैं, उनकी आत्मा को अभी भी शांति नहीं मिली है, इस वादियों में भटक रहे हैं, इस अयोध्या की गली गली में भटक रहे हैं। उनकी मन की आस्था जो थी भगवान श्री राम जी के दर्शन की, उन दर्शन के बाद उनका जो है उद्धार होना है, तो इस प्रकार से वो किसी एक बनी बनाई मूर्ति को ले आकर दर्शन करवा देंगे। उस कौशल्यानंदन श्री राम जी का दर्शन करवाएं जो कौशल्या जी की गर्भगृह में भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। मनु शतरूपा जी की तपस्या से और कौशल्या जी की अंगना में जो प्रकट हुए थे श्री राम जी मानवता को जीवंत करने के लिए, और ये चंपत राय जी जिस प्रकार से संसार बयान दे रहे हैं हिंदुओं को शर्मिंदित करने वाला, ये वही श्री रामचंद्र जी हैं जिनकी वजह से आज हम सभी लोग श्री राम जन्मभूमि भव्य रूप से बनते हुए देख पा रहे हैं। तो ये दुखद है, और मैं अपनी तरफ से और उन शहादत दिए उन साधु संतों की तरफ से दुख प्रकट करता हूँ इस पर। महाराज जी रामलला का मंदिर बन रहा है, पर रामलला को ही अब जो है मूर्ति को स्थापित नहीं किया जाएगा, क्योंकि 70 साल से वो विराजमान है। 70 साल से विराजमान है, जिनका अर्चन वंदन पूजन होते चला आ रहा है, जिनके ही आधारशिला पे उच्चतम न्यायालय के द्वारा डिक्री मिली है, जिसके द्वारा भव्य दिव्य मंदिर के साथ राष्ट्र मंदिर का निर्माण हो रहा है, उनको ही उस गर्भगृह में रखा जाए और ये आम जनमानस के भक्तों के आस्था पे कुघात किया जा रहा है। ऐसा न किया जाए। भगवान जो है वंदनीय हैं, उन्हीं भगवान को उनके साथ और भव्य से भव्य दिव्य से दिव्य मूर्ति को स्थापित करें। अच्छी बात है, दर्शनार्थियों के लिए दिव्यतम मूर्ति को स्थापित करें, मगर ये जो है यही प्रधान है और प्रधान रूप से उनके नए वाले गर्भगृह में इनको स्थापित किया जाए, ऐसा आम जनमानस का और अयोध्या के संतों का श्रद्धा है। महाराज जी संत क्या चाहते हैं कि भगवान रामलला की मूर्ति जो है वो बदली जाए, क्योंकि चंपत राय जी ने कहा है कि जो विराजमान रामलला हैं उन मूर्ति को जब भगवान का गर्भगृह बन जाएगा, भव्य मंदिर बन जाएगा, उस मूर्ति को जो है वहाँ विराजमान नहीं किया जाएगा, दूसरी मूर्ति संतों की राय पर की जाएगी। क्या कहते हैं आप? नहीं, इसमें एक अच्छी बात उन्होंने ये कहा है कि इसमें संतों से अभी परामर्श किया जाएगा, तो पूरे देश से संतों से परामर्श हो, अच्छी बात है। इसके लिए शास्त्रार्थ का आयोजन करें अयोध्या में, सबके बीच यह बात रहे, यह ना कहे कि संतों ने ऐसा निर्णय कर दिया, ये सब ना हो। वो भगवान स्वयं सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा लेकर आए हैं, और जो गोधरा कांड हुआ था उन्हीं रामलला का दर्शन करके जा रहे थे, 59 लोगों को जिंदा जला दिया गया। यहाँ पर सरजू जी में खून की नदियाँ बह गई, इन्हीं रामलला के प्रति कार सेवा करने के लिए लोग आए थे, इन्हीं रामलला के प्रति लोगों ने, हजारों लोगों ने शहादत दिया, और लाखों करोड़ों लोग अयोध्या में आए। जब अयोध्या में कुछ सुविधाएं नहीं थी, तो ये रामलला मुख्य भवन में, मुख्य गर्भगृह में, मुख्य मूर्ति के रूप में यह विराजमान हो। ऐसा नहीं है, दशरथ राजमहल चले जाइए, जो भगवान मुख्य मंदिर में मुख्य रूप से विराजमान हैं, वहीं भगवान उत्सव के रूप में भी बाहर जाते हैं। तो ऐसी कोई परंपरा नहीं है कि इसकी अलग होगी। कनक भवन की अपनी परंपरा है, वहाँ पर ठाकुर जी के दूसरे रूप में, लेकिन राम जन्मभूमि पर रामलला का पूजन अर्चन होता है, और रामलला बाल स्वरूप में रहते हैं, तो बालक तो घूमते फिरते खेलते कूदते नाचे निज प्रतिबिंब निहारी, वो तो पूरे अयोध्या में घूमेंगे, सरजू किनारे आएंगे और देखकर भक्त लोग मोहित भी होंगे। सरजू किनारे जब
आई हो ललन जी सांझ सवेरे दोपहरिया, चरण महावर निरखत रहियो, अचरन बहारव डगरिया, ये राम जी आप से लागी नजरिया। तो राम जी तो हमारे घूमने फिरने तो बालक है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसलिए जो भगवान है, जिसके प्रति आस्था सबकी है, उसी भगवान को प्रमुख मुख्य गर्भगृह में विराजमान होना चाहिए। और अन्य भी श्रद्धा के हिसाब से मूर्ति बनाई जाए, अन्य भी प्रतिमाएं बनाई जाए, शालिग्राम शिला की बनाई जाए, स्वर्णमय प्रतिमा बनाई जाए, रजत प्रतिमाएं बनाई जाए, जैसी आस्था वैसी बनाई जाए, लेकिन मुख्य गर्भगृह में इन भगवान का ही संस्थापना वर्तमान में और भविष्य में भी बरकरार रहनी चाहिए। महाराज कह रहे हैं कि वही रामलला विराजमान होना चाहिए, आप क्या कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं महाराज जी। करोड़ों हिंदुओं के आस्था को ये ठेस पहुंचाना होगा, जो भूगर्भ से प्रकट होकर ये बता दिए कि राम जन्मभूमि यही है, और कहीं ना कहीं बिलखते तड़पते हिंदुओं की आस्था का केंद्र बनकर प्रकट हुए, भक्तों की आंखों के तारे बनकर प्रकट हुए, उन्हीं भगवान को नकार देना ये बहुत दुख की बात है। आप सही बात है, आप हीरे की मूर्ति ले आइए, लगवा दीजिए खूब चमचमाती, आप स्वर्ण की मूर्ति, सोने की मूर्ति ले आइए, जवाहरात की मूर्ति ले आइए, ताम्रपात्र की मूर्ति ले आइए, धातुओं की भिन्न भिन्न धातुओं की मूर्ति ले आइए, लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। वाल्मीकि की, जटायु की, आप समस्त देवी देवताओं और भगवान श्री राम जी से जुड़े समस्त पारखतों की आप मंदिर बनवाइए, लेकिन भक्तों की आस्था को ठेस मत पहुंचाइए। शहादत, उन वीर साधुओं की शहादत को इस प्रकार से जाया मत जाने दीजिए। उनकी आत्माओं को क्या चंपत राय जी यहीं भटकने देना चाहते हैं क्या? उन भगवान श्री राम लला जी को, जो कौशल्या मैया की अंगना में गर्भगृह में जमीन को, भू को फाड़ कर प्रकट हो गए हैं, उनके दर्शन का लाभ लेने दीजिए और उनको श्री चरणों में भगवान के विलीन हो जाने दीजिए। ऐसी विनम्र आग्रह है मेरी चंपत राय जी से। धन्यवाद। तो आपने सुना, अयोध्या के जो वरिष्ठ संत हैं वो साफ कह रहे हैं कि जो भगवान रामलला अभी आस्थाई मंदिर में विराजमान है, जिनकी लड़ाई 70 सालों से लड़ी गई, अब उस उन्हीं रामलला को जो है वह गर्भगृह में विराजमान करें। जो भव्य दिव्य मंदिर जब बन करके तैयार होगा तो उसी रामलला को जो है वहाँ पर विराजमान कराएं। हालांकि रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने भी इस पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने साफ कहा है कि जो रामलला का भव्य दिव्य पूजन हो रहा है, जिनकी लड़ाई 70 सालों से लड़ी गई, अब उन्हीं रामलला को जो है जब मंदिर बन करके तैयार होगा तब उनको अस्थाई मंदिर से जो है अस्थाई मंदिर में शिफ्ट किया जाए, जिससे कि संतों को और जो शहीद हुए हैं राम मंदिर के लिए उनकी आस्था को ठेस ना पहुंचे। और साथ ही साथ संतों ने यह भी कहा है कि सोने की मंदिर, हीरे जवाहरात की मंदिर बनाएं, मूर्ति बनाएं, जिससे जो हमारी आस्था है उन आस्थाओं का को ठेस ना पहुंचे। अयोध्या से एबीपी गंगा के लिए ऋषि गुप्ता। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।